व्यक्ति कई बार बीमारी के पनपने से पहले शरीर में मिलने वाले छोटे मोटे संकेतों को अनदेखा कर देता है और ये संकेत बाद में घातक बीमारी का रूप ले लेती हैं। ब्रेन ट्यूमर भी इन्हीं बीमारियों में से एक है, जिसका नाम तो लगभग हर किसी के कानों में पड़ जाता होगा, लेकिन इसके प्रति जागरूक रहने वालों की संख्या काफ़ी कम है। दिमाग में किसी प्रकार की गठान के पनपने को ब्रेन ट्यूमर कहा जाता है। यह साधारण होने के साथ साथ ही कैंसर के संबंधित भी हो सकती है। जब मस्तिष्क में ट्यूमर पनपने लगता है तो शरीर में इसके कुछ ना कुछ संकेत जरूर मिलते हैं। यदि हम इन संकेतों की पहचान लें और गंभीरता से लेकर सही समय पर सही डॉक्टर से विचार विमर्श करें तो संभवतः खतरे को टाला जा सकता है। यह कहना है इंदौर के अग्रिम हॉस्पिटल में से एक मेदांता सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर रजनीश कछारा का। वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे के अवसर पर डॉक्टर कछारा ने कहा कि समय पर इलाज न मिलने पर ब्रेन ट्यूमर जानलेवा भी हो सकता है, चूँकि मस्तिष्क पूरे शरीर को चलाने में मदद करता है और इसका हर एक हिस्सा महत्वपूर्ण और उपयोगी होता है। इसलिए ट्यूमर मस्तिष्क के चाहे किसी भी हिस्से में हो, वह मरीज को निश्चित तौर पर नुकसान पहुंचाने का बहुत बड़ा कारण है। न्यूरोसर्जरी विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार ब्रेन ट्यूमर के मरीजों में करीब 50% मरीजों को कैंसर वाला ट्यूमर होता है। शेष को सामान्य ट्यूमर या नसों का एक जगह इकट्ठा हो जाना होता है। सिर दर्द या कभी कभी इसके साथ उल्टी होना ब्रेन ट्यूमर का सबसे अहम लक्षणों में से एक है। ब्रेन ट्यूमर का पता लगाने के लिए सीटी स्कैन टेस्ट किया जाता है। ये लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसका उद्देश्य है। बेसिकली ब्रेन ट्यूमर डे बाय डे काफ़ी बढ़ रहे हैं, क्योंकि डायग्नोसिस के तरीके बहुत अच्छे हो गए हैं और डायग्नोसिस के तरीके बहुत गांव के लेवल तक पहुंच गए हैं। तो जैसे ही पेशेंट को, और पेशेंट भी अवेयर होता जा रहा है कि सिर दर्द होता है तो ब्रेन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो वो अपना सीटी स्कैन, एटलीस्ट सीटी स्कैन कराना चाहता है। आजकल खुद आगे से आके बोलता है कि मेरा सीटी स्कैन करवा लीजिए। तो इसलिए ब्रेन ट्यूमर्स अपने को ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। बेसिकली ब्रेन ट्यूमर जब डायग्नोसिस हो गया तो उसको अर्ली स्टेज में अपने को ऑपरेशन करना चाहिए, जिससे पेशेंट का आउटकम जो है, पेशेंट का रिकवरी जो है बहुत अच्छा होता है। जब ब्रेन स्टेम बहुत बड़ी साइज़ का हो जाता है तो वो ब्रेन के हिस्सों को काफ़ी नुकसान करता है और ब्रेन में परमानेंट चेंजेस इस तरह के आ जाते हैं। वो अगर ट्यूमर अपन निकाल भी दें तो जो पेशेंट पूरी तरह से उसका रिकवरी होना कई बार संभव नहीं होता है। तो मेरा ये कहना ब्रेन ट्यूमर डे के ऊपर कि ब्रेन ट्यूमर का जल्दी से जल्दी डायग्नोसिस करें, सिम्टम को पहचानें, लोगों में एक अवेयरनेस आए कि इस तरह के लक्षण ब्रेन ट्यूमर के होते हैं और वो ज़्यादा टाइम उसमें वेस्ट ना करें कि जा कर के सर दर्द की गोली खा ली, लोकल आदमी से इलाज करा दिया, तो उसका डायग्नोसिस होने में काफ़ी टाइम लग जाता है, काफ़ी डिले हो जाता है, तब तक ट्यूमर बढ़ जाता है। तो उस स्थिति में पेशेंट का रिस्क भी बढ़ता है, ऑपरेशन का रिकवरी के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं उसके। तो पेशेंट का जल्दी से जल्दी निदान अपने को करना चाहिए। और इसमें ऑपरेशन में, ब्रेन ट्यूमर के ऑपरेशन में पेशेंट्स को डरने की बात नहीं है। जैसा मैंने बताया कि 100 में से 97-98% पेशेंट में सफलता मिलती है। 2% पेशेंट में कभी कभी ख़राब आउटकम होता है, क्योंकि बहुत बार कैंसर के ट्यूमर होते हैं, बहुत बार बहुत क्रिटिकल लोकेशन में, ब्रेन स्टेम की लोकेशन में ट्यूमर स्थित होता है, तो उसको निकालने में कहीं न कहीं इतनी बारीक नसें होती हैं कि उनको बचाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो 2% पेशेंट में कई बार आउटकम ख़राब होता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हर पेशेंट में होता है। और पेशेंट हमेशा ये सोच के आते हैं कि ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन तो बहुत रिस्की है, इसका तो कराना नहीं चाहिए। बड़ी मुश्किल से हमको समझाना पड़ता है कि भाई ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन आजकल की टेक्नोलॉजी से काफ़ी सेफ है और इसको करने के बाद में उसका रिकवरी अच्छा होता है। थोड़ा ब्रीफ ब्रेन ट्यूमर के बारे में बताऊंगा कि जैसे शरीर में
बॉडी में जहाँ जो भी ट्यूमर्स होते हैं वैसे ही ब्रेन में भी ट्यूमर्स होते हैं। ट्यूमर सादे हो सकते हैं जिनको बिनाइन बोलते हैं, और ट्यूमर कैंसर के दो ही प्रकार के ट्यूमर होते हैं, या तो वो कैंसर का है या सादा है। कैंसर का मतलब मेलिग्नेंट ट्यूमर,